Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में जिसकी लैंग्वेज ये होती है कि डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एज यू नो दैट वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट है। तो इसमें वो आपसे एक पार्ट में आपसे कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने बताई है या बनाई है इसको डिस्क्राइब करो। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स का होता है, मे बी पॉसिबल 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है, उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है ना वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अ लाइन, किसी लाइन के जरिए से रिफ्लेक्ट होता है। तो उसकी इक्वेशन अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रिफ्लेक्शन में यू हैव टू राइट रिफ्लेक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। रोटेशन में तुम्हें तीन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। रोटेशन में तुम्हें सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि ये रोटेट हो रहा है। उसके बाद यू हैव टू राइट द सेंटर, इसका सेंटर क्या है। और देन यू हैव टू राइट द एंगल एज वेल, 90 डिग्री है, 270 है, 180 है, जो भी एंगल है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और फिर फाइनली आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 या 3 मार्क्स का रोटेशन वाला क्वेश्चन होता है। तो 2 मार्क्स आपको उसी वक्त मिलेंगे या 3 मार्क्स आपको उसी वक्त मिलेंगे जब ये तीनों चीज़ें वहाँ स्पेसिफाई करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और विथ सेंटर 0 1, इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह ट्रांसलेशन में यू हैव टू मेंशन द ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर इज जस्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की तरह होता है, इसमें ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है। ऊपर जो है वो एक्स एक्सिस की वो मूवमेंट को बताता है, पॉजिटिव है तो राइट जा रहा हूँ, नेगेटिव है तो लेफ्ट जा रहा हूँ। और वाई जो होता है वो नीचे होता है, वाई एक्सिस की मूवमेंट को बताता है, पॉजिटिव है तो अप और नेगेटिव है तो डाउन। तो पहले एक्स एक्सिस का जो है वो नंबर आता है कि राइट गया है कि लेफ्ट गया है। उसके बाद जो नीचे वाला नंबर है वो वाई एक्सिस का है, मतलब अप गया है कि डाउन गया है। ठीक है। तो ट्रांसलेशन में आपको ये वेक्टर की फॉर्म में ये लिखना पड़ता है इस तरह। और फाइनली इनलार्जमेंट में यू हैव टू राइट द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और उसका स्केल फैक्टर आपको लिखना पड़ता है कि कितने टाइम्स आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज हुआ है। ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। तो इसकी जो और डिटेल्स हैं इनलार्जमेंट के, फाइंड आउट कैसे करना है, शॉर्टकट्स क्या है, वो इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में जल्दी से गो थ्रू करेंगे। अभी इस वीडियो में मुझे सिर्फ ये चार्ट ही तुम लोग के साथ डिस्कस करना था कि व्हाट यू हैव टू राइट अगर डिस्क्राइब का क्वेश्चन आता है तो।